वो आप मेरे से यूट्यूब पे पढ़ लेना, उतना भी करा दूंगा और पूरी साइंस करा दूंगा। बट अगर आप बैच में आए हो तो मेरा काम है कि थोड़ा बहुत आपकी अज्ञानता को भी खत्म करना। इस चीज के ऊपर एक बहुत ज्यादा वायरल मीम बना था, बहुत ज्यादा वायरल मीम्स बनने लगे, और शायद इसीलिए बने, शायद क्योंकि कुछ अज्ञानता थी, इसी वजह से मीम बने। मैं नहीं चाहता कि आप जिंदगी में अगर आगे जाओ कभी तो आपको इस चीज का मतलब ना पता हो, एटलीस्ट आपको पता हो। एंड एट द सेम टाइम आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, या मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूं, मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं। मेरी तो खुद की एक पार्टी है, छात्र जनता पार्टी, है ना। चलो, अब ये जो यहां पर आपने देखा होगा कि ये जो श्लोक है, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था। अब इसका मतलब समझते हैं। अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अब लोगों ने इसको गलत डायरेक्शन में लेना स्टार्ट कर दिया, बिना इसका मतलब जाने। क्या लिखा है? अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। मतलब क्या है इस चीज का? थोड़ा मतलब भी तो समझो। मजाक बनाना ठीक है, लेकिन मतलब भी समझेंगे तो मजाक नहीं बना पाएंगे ना। तो बिना अंगों के जैसे शरीर कंप्लीट नहीं होता, बिना अंगों के शरीर कंप्लीट नहीं होता, बिना आंखों के चेहरा कंप्लीट नहीं होता, उसी तरीके से बिना नमक के भोजन कंप्लीट नहीं होता, बिना नमक के भोजन कंप्लीट नहीं होता, उसी प्रकार से बिना न्याय के कोई राज्य नहीं चल सकता। तो सारी चीजों के लिए इन सारी चीजों की जरूरत है। यानी कि शरीर जो है बिना अंगों के शरीर नहीं हो सकता, बिना आंखों के चेहरा नहीं हो सकता, बिना नमक के भोजन नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना न्याय के कभी कोई राज्य नहीं चल सकता। तो बस आपका अज्ञानता को दूर करना था, और कोई इंटेंट नहीं है इन बातों को बताने का, क्योंकि लोगों ने क्या है, मीमें बनाना स्टार्ट कर दी। मीम कब आती है? अज्ञानता से कभी कभी मजाक बनता है। जब हमें किसी चीज की ज्ञान नहीं होता, हम अज्ञानता मान के मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यू आर फ्री टू डू दैट, बट कोई बात नहीं। चलो आए भैया, समझ में आया? अब आप चाहे तो आप मजाक बना सकते हैं, और आप चाहे तो आप अपनी इस संस्कृत भाषा के श्लोक का